हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने कूलाम्स लॉ के जो फार्मूले थे पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के जो फार्मूले हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, आज की जो क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। और ये आपको बता दूं कि कूलाम्स लॉ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लिमिटेशंस, यानी कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं जब वो कूलाम्स लॉ काम नहीं करता है। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ में जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपने जब भी कूलाम्स लॉ किया है तो आपने कहा पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो कूलाम्स लॉ नहीं लगेगा। सपोज कर लो कि हमारे पास में एक बॉडी है, उस पर ये चार्ज है, ये कोई बॉडी है, और एक बॉडी ये है, इस पर भी चार्ज है। इस बॉडी पर जो चार्ज है वो Q1 है और इस बॉडी पे चार्ज है वो Q2 है, और दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो क्या हम यहां पर कूलाम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे? आंसर है नहीं। तो पहली लिमिटेशंस क्या हो गई? पहली लिमिटेशंस हो गई कि कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर बॉडी चार्जेस। बॉडी चार्जेस स्टूडेंट्स, बॉडी चार्जेस को हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्जेस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्जेस। ठीक, और इस कॉन्टिन्यूअस चार्जेस की अपनी एक स्पेशल केस भी होता है। जैसे कि अगर स्फेयर पर चार्ज है तो वी कैन अप्लाई द कूलाम्स लॉ, तो वो डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई कि कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर बॉडी चार्जेस। ठीक, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, ध्यान देना। तो सेकेंड लिमिटेशन पर जाएं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दें कि 1 फर्मी, फर्मी जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस, मान लेते हैं पॉइंट चार्जेस Q1 है और पॉइंट चार्ज Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, और अगर ये R वाला डिस्टेंस 1 फर्मी के इक्वल है या फिर 1 फर्मी से कम है। ध्यान से सुनना, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस 1 फर्मी के इक्वल हैं या फिर 1 फर्मी से कम है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इफेक्टिव नहीं होता, और जो इफेक्टिव नहीं है हम उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स भी तो होता है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जिस फोर्स का वहां पर रिजल्टेंट इफेक्ट आना ही नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पे सेकेंड लिमिटेशन हो गई कि कूलाम्स लॉ या कूलाम्स लॉ कह देते हैं या फिर कूलाम फोर्स कह देते हैं, कूलाम फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, बिटवीन पॉइंट चार्जेस टेंड्स टू 0, यानी कि लगभग लगभग नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ये इफेक्टिव नहीं हो पाता। टेंड्स टू 0 व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस लेस देन आर इज इक्वल टू 1 फर्मी। और इस 1 फर्मी से जब डिस्टेंस 1 फर्मी से इक्वल या 1 फर्मी से कम होती है तो स्टूडेंट्स वहां पर जो फोर्स काम करता है, इफेक्टिव होता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो याद रखना कि अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी से इक्वल या उससे कम है
तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतना वीक हो जाता है कि हम उसको काउंट करेंगे तो वहां पर उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई वहां पर एप्लीकेशंस नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता। वहां पर जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स इफेक्टिव होता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होता है और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको जो है वीक कर देता है, उसको उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है भाई? ये दो कंडीशंस, दो लिमिटेशंस तो हो गई कूलाम्स लॉ की। थर्ड पॉइंट लिमिटेशंस का कहां पर लिखा जाए? यहां लिख लेते हैं इस जगह पर। थर्ड लिमिटेशंस, कूलाम्स लॉ is valid when point charges are stationary। अगर पॉइंट चार्जेस स्टेशनरी है, सपोज कर लो कि ये पॉइंट चार्ज है, एक्चुअली तो नहीं है लेकिन मान लो कि ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज जो है मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो वहां पर कूलाम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस काम नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस तभी यूजफुल होता है, तभी अप्लाई होता है जब चार्जेस कैसे हो? स्टेशनरी है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलाम्स लॉ। ये मेन लिमिटेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।